जलीय कार जैसे नाव या पनडुब्बी। ओह, मैं समझ गया। क्या आपका मतलब ऐसी कार से है जो पानी में चल सके, पानी पर, पानी के नीचे, या दोनों तरफ? हम सभी ने सुना है कि हाइड्रोजन प्रणोदन उद्योग में अगली बड़ी चीज बन सकती है, लेकिन अभी भी इसे लेकर कुछ समस्याएं हैं और कुछ पागल लोग पानी से चलने वाले इंजन बनाने में लग गए हैं। एलन मस्क चीन और दुबई के साथ मिलकर पानी से चलने वाली कारों के अनावरण के साथ टिकाऊ परिवहन के एक क्रांतिकारी युग में कदम रख रहे हैं। हालांकि टेस्ला ने अभिनव डिजाइनों का संकेत दिया है, लेकिन चीन की हरित ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता और दुबई द्वारा भविष्य की तकनीकों को तेजी से अपनाने से इन वाहनों के विकास में तेजी आ सकती है। दुबई ने हाइपरलूप बंदरगाह के पहले प्रोटोटाइप का अनावरण किया है। अब भविष्य की यह परिवहन प्रणाली 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की बिजली जैसी गति से यात्रा कर सकती है। पारंपरिक इंजनों के विपरीत इन वाहनों को ईंधन के रूप में पानी का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक ऐसा विचार जिस पर लंबे समय से चर्चा हो रही थी, लेकिन कभी पूरी तरह से साकार नहीं हो पाया। क्या जल इंजन अंततः वैश्विक परिवहन आवश्यकताओं का एक स्थायी समाधान प्रदान कर सकते हैं? हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम एलन मस्क, चीन और दुबई द्वारा हाल ही में जारी किए गए जल इंजनों का अनावरण कर रहे हैं। एलन मस्क, चीन और दुबई, जल चालित कारों का भविष्य। एक ऐसी दुनिया में जहां स्थिरता, स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन में कमी पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, परिवहन के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर बदलाव वैश्विक चर्चा का एक केंद्रीय विषय बन गया है। इस क्रांति को आगे बढ़ाने वाले कई दिग्गजों में एलन मस्क, चीन और दुबई जैसे कुछ सबसे प्रभावशाली हस्तियां और क्षेत्र शामिल हैं। हाल ही में इन तीनों संस्थाओं ने पानी से चलने वाली कारों के विकास की अपनी योजनाओं का खुलासा करके सुर्खियां बटोरी हैं। यह कदम ऑटोमोटिव उद्योग को नया रूप देने और दुनिया के स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण को गति देने का वादा करता है। इस अभूतपूर्व तकनीक के प्रति इन तीनों का अपना अनूठा दृष्टिकोण है, लेकिन साथ मिलकर ये तीनों स्थायी परिवहन के एक नए युग की अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। क्या निकट भविष्य में वाकई पानी से चलने वाली कारें आएंगी, या भविष्य पहले ही आ चुका है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। टेस्ला, स्पेसएक्स और कई अन्य उपक्रमों के पीछे के प्रसिद्ध उद्यमी एलन मस्क लंबे समय से स्थायी ऊर्जा के मुखर समर्थक रहे हैं। टेस्ला के साथ उनका काम मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्रित रहा है, जिनकी जीवाश्म ईंधन पर दुनिया की निर्भरता के एक प्रमुख समाधान के रूप में प्रशंसा की गई है। लेकिन ऊर्जा के भविष्य के लिए मस्क का व्यापक दृष्टिकोण इलेक्ट्रिक वाहनों से कहीं आगे तक जाता है। मस्क ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि मानवता ऊर्जा उत्पादन, भंडारण और उपभोग के तरीकों में, खासकर परिवहन के क्षेत्र में, व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहनों के युग का एक सार्वभौमिक ईंधन स्टेशन बन जाएगा। टेस्ला अपने अमेरिकी चार्जिंग नेटवर्क का एक हिस्सा उन इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के लिए खोलेगी जो अभी प्रतिद्वंद्वियों द्वारा बनाए जा रहे हैं। पानी से चलने वाली कारों का आगमन इस दृष्टि में एक महत्वाकांक्षी अगला कदम है। मस्क द्वारा पानी से चलने वाले वाहनों के विकास की घोषणा वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पारंपरिक ईंधन स्रोतों के पर्यावरणीय परिणामों को संबोधित करने की उनकी प्रतिबद्धता पर आधारित है। वाहनों के लिए ईंधन स्रोत के रूप में पानी के उपयोग के विचार पर वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा लंबे समय से चर्चा की जाती रही है, लेकिन अत्याधुनिक तकनीक और नवाचार को संयोजित करने की मस्क की क्षमता इस अवधारणा को वास्तविकता के करीब लाती है। पानी एक प्रचुर और नवीकरणीय पदार्थ जीवाश्म ईंधन की जगह लेने की क्षमता रखता है, जो लंबे समय से वैश्विक परिवहन क्षेत्र के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत रहा है। पानी से चलने वाली कारों का विज्ञान इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं में विभाजित किया जाता है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करने के बाद इसे ईंधन स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ईंधन के रूप में
हाइड्रोजन के इस्तेमाल की तकनीक पर दशकों से शोध चल रहा है, लेकिन मस्क की टेस्ला टीम जिस सफलता पर काम कर रही है वह इलेक्ट्रोलिसिस की एक नई और ज्यादा कुशल विधि से जुड़ी है। मस्क के लिए पानी से चलने वाली कार सिर्फ एक पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ समाधान से कहीं ज्यादा है। यह जीवाश्म ईंधन पर दुनिया की निर्भरता के भू राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों को चुनौती देने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण और दहन से होने वाले पर्यावरणीय क्षरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया को एक अधिक स्थिर और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता है। मस्क का जल चालित कारों का दृष्टिकोण इन समस्याओं का समाधान करते हुए एक ऐसा ईंधन उपलब्ध कराना चाहता है जो सर्वत्र सुलभ और प्रचुर मात्रा में हो। लेकिन एलन और टेस्ला अकेले ऐसे नहीं हैं जिन्होंने जल इंजन से चलने वाली गाड़ी लॉन्च करने की योजना बनाई है। चीन ने भी इसी परियोजना से संबंधित अपनी प्रगति पर बयान जारी किए हैं। चीन एक ऐसा देश है जिसकी तेज और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए प्रशंसा की जाती रही है। उनका तकनीकी विकास भी पीछे नहीं है, क्योंकि वे नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन विकास में वैश्विक अग्रणी बनकर उभरे हैं। उन्होंने जल चालित कारों के विकास में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। दुनिया के सबसे बड़े ऑटो बाजार के रूप में चीन स्वच्छ और अधिक टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों के विकास में अग्रणी रहा है। ऊर्जा के प्रति चीन की भूख बहुत ज्यादा है। देश दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग एक चौथाई हिस्सा, यानी अमेरिका की वार्षिक ऊर्जा आपूर्ति से 35% ज्यादा खपत करता है। वर्ष 2000 के बाद से इसकी ऊर्जा जरूरतें 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई हैं। देश ने 2060 तक कार्बन उत्सर्जन कम करने और कार्बन तटस्थता हासिल करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, और जल चालित वाहनों की शुरुआत को इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। ईंधन स्रोत के रूप में हाइड्रोजन में चीन की रुचि वर्षों से बढ़ रही है, और देश ने हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों के विकास में पहले ही भारी निवेश किया है। लेकिन पानी से चलने वाली कारों की ओर रुझान इस अवधारणा को एक कदम आगे ले जाता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक को जल इलेक्ट्रोलिसिस के साथ जोड़कर चीन का लक्ष्य हाइड्रोजन उत्पादन का एक अधिक टिकाऊ और कुशल तरीका विकसित करना है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और एक बंद लूप प्रणाली का निर्माण होगा जो पर्यावरणीय प्रभाव को काफी कम करेगी। हाल के वर्षों में चीनी सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं सहित हरित प्रौद्योगिकियों के विकास पर जोर दिया है। देश ने इलेक्ट्रिक कारों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए पहले ही एक मजबूत आधार तैयार कर लिया है, और अब जल चालित कारों के उत्पादन की योजना की घोषणा के साथ चीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। BYD, जीली और NIO सहित कई प्रमुख चीनी वाहन निर्माताओं ने हाइड्रोजन चालित वाहनों का परीक्षण शुरू कर दिया है और ईंधन स्रोत के रूप में पानी के उपयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं। जल चालित कारों के प्रति चीन का दृष्टिकोण सौर और पासंजिटोशकमार पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का जल विद्युत अपघटन प्रणालियों के साथ निर्बाध एकीकरण बनाने पर केंद्रित है। इस दृष्टिकोण में नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली का उपयोग जल अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए किया जाएगा, जिससे वाहनों के लिए हाइड्रोजन ईंधन की स्वच्छ और टिकाऊ आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यह मॉडल न केवल स्वच्छ ऊर्जा की ओर वैश्विक परिवर्तन का समर्थन करता है, बल्कि एक ऐसा ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र भी बनाता है जो आत्मनिर्भर हो और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो।
दूसरी ओर दुबई ने भी उन कंपनियों और देशों की दौड़ में शामिल होने का फैसला किया है जो जल इंजन वाहन बनाने की योजना बना रहे हैं। दुबई अपनी शानदार जीवन शैली, प्रतिष्ठित गगनचुंबी इमारतों और तकनीकी प्रगति के लिए जाना जाता है। दुबई ने भी जल चालित कारों के विकास की योजना की घोषणा की है, जिससे परिवहन के भविष्य को नए सिरे से परिभाषित करने की दौड़ में मस्क और चीन के साथ शामिल हो गया है। दुबई लंबे समय से नवाचार का केंद्र रहा है और अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं और दूरदर्शी पहलों के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित करता रहा है। शहर के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मखदूम ने स्पष्ट किया है कि दुबई का लक्ष्य वैश्विक स्थिरता के प्रयासों में अग्रणी बनना है और पानी से चलने वाली कारों की शुरुआत इसी दृष्टिकोण का हिस्सा है। पानी से चलने वाले वाहनों को अपनाने का दुबई का निर्णय एक अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के प्रति जागरूक शहर बनाने की उसकी प्रतिबद्धता से प्रेरित है। यह कदम क्षेत्र की जीवाश्म ईंधन पर पारंपरिक निर्भरता से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की दिशा में एक साहसिक कदम है। दुबई खुद को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के विकास में अग्रणी के रूप में स्थापित कर रहा है। दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने हाल ही में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बिल्डिंग परियोजना की श्रेणी में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार जीता है और पानी से चलने वाली कारों को शहर के भविष्य के एक प्रमुख घटक के रूप में देखा जा रहा है। यूएई सरकार पहले ही कार्बन उत्सर्जन में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने सहित महत्वाकांक्षी स्थिरता लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता के तहत दुबई सौर ऊर्जा से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक विभिन्न हरित तकनीकों का अन्वेषण कर रहा है। जल चालित कारों की शुरुआत शहर के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के चल रहे प्रयासों में एक स्वाभाविक अगला कदम है। दुबई में पानी से चलने वाली कारों की पहल अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन शहर ने इस तकनीक को समर्थन देने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा विकसित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकिन हर बड़ी योजना के साथ चुनौतियां और रुकावटें भी आती हैं। पानी से चलने वाली गाड़ियां बनाने में आने वाली समस्याओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए। जल इंजन वाहन बनाने की चुनौतियां और बाधाएं जल चालित वाहनों के विकास को परिवहन के भविष्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जो स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन में कमी का वादा करता है। लेकिन एलन मस्क चीन और दुबई द्वारा जल इंजन वाहन बनाने की अपनी योजनाओं की साहसिक घोषणाओं के बावजूद इस तकनीक को साकार करने की राह आसान नहीं है। हालांकि जल चालित वाहनों का वादा रोमांचक है, लेकिन कई चुनौतियां और बाधाएं हैं जिन्होंने उनकी प्रगति में बाधा डाली है। ये चुनौतियां तकनीकी, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में फैली हुई हैं और ऐसी महत्वपूर्ण बाधाएं प्रस्तुत करती हैं जिनका अभी तक पूरी तरह से समाधान नहीं किया जा सका है। जल इंजन वाहनों के विकास में बाधा डालने वाली प्रमुख तकनीकी चुनौतियों में से एक विद्युत अपघटन प्रक्रिया है, जो ईंधन स्रोत के रूप में जल के उपयोग के विचार का केंद्र बिंदु है। विद्युत अपघटन में विद्युत का उपयोग करके जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है, जो एक ऊर्जा गहन और महंगी प्रक्रिया है। परंपरागत रूप से पानी को हाइड्रोजन में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा अक्सर हाइड्रोजन से निकाली जा सकने वाली ऊर्जा से अधिक होती है, जिससे यह एक अकुशल प्रक्रिया बन जाती है। हालांकि इलेक्ट्रोलिसिस की दक्षता में सुधार के लिए प्रगति हुई है, लेकिन ये उपलब्धियां अभी भी प्रारंभिक अवस्था में हैं और तकनीक को अभी उस स्तर तक पूर्ण किया जाना बाकी है जिससे जल चालित वाहनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सके। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में सुधार के बावजूद हाइड्रोजन का भंडारण और उपयोग अभी भी एक बड़ी समस्या है। हाइड्रोजन गैस
जो विद्युत अपघटन द्वारा उत्पन्न ईंधन है, अत्यधिक अस्थिर होती है और इसे कुशलतापूर्वक संग्रहित करना कठिन होता है। हाइड्रोजन को टैंकों में संपीड़ित करने वाली पारंपरिक हाइड्रोजन भंडारण विधियां महंगी भारी होती हैं और सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती हैं। हाइड्रोजन के कम ऊर्जा घनत्व का अर्थ यह भी है कि वाहनों को लंबी दूरी तक चलाने के लिए बड़े भंडारण टैंकों की आवश्यकता होती है, जिससे जल चालित कारों के उत्पादन और रखरखाव की प्रक्रिया और भी जटिल हो जाती है। हालांकि कुछ कंपनियों ने हल्के और सुरक्षित भंडारण समाधान विकसित करने में प्रगति की है, लेकिन यह तकनीक अभी भी विकसित हो रही है और ऑटोमोटिव उद्योग में अभी तक व्यापक रूप से अपनाई नहीं गई है। एक और बड़ी समस्या हाइड्रोजन ईंधन भरने के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचा है। हाइड्रोजन ईंधन भरने के हार्डवेयर और प्रक्रिया दोनों में सुधार के कारण टोयोटा मिराई में ईंधन भरना बेहद आसान है। पारंपरिक पेट्रोल पंपों या इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के विपरीत हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन दुर्लभ हैं और व्यापक रूप से वितरित भी नहीं हैं। खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया जैसे कुछ प्रमुख बाजारों के बाहर के क्षेत्रों में जल चालित वाहनों को उपभोक्ताओं के लिए एक व्यवहार्य विकल्प बनाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करना आवश्यक होगा। इस बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव महंगा है और वैश्विक स्तर पर हाइड्रोजन ईंधन भरने को एक व्यावहारिक विकल्प बनाने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से भारी निवेश की आवश्यकता होगी। इस नेटवर्क के बिना पानी से चलने वाली कारों को भी उन्हीं सीमाओं का सामना करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिक वाहनों को अपने शुरुआती दिनों में झेलनी पड़ी थीं, खासकर रेंज की चिंता और ईंधन भरने के विकल्पों की कमी, जो उपभोक्ताओं को नई तकनीक अपनाने से हतोत्साहित करेगी। पानी से चलने वाले वाहनों की आर्थिक व्यवहार्यता एक और बड़ी चुनौती है। हालांकि पानी को ईंधन स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने का वादा इसकी प्रचुरता और नवीकरणीयता के कारण आकर्षक है, लेकिन पानी से चलने वाले वाहनों को विकसित करने की लागत बहुत ज्यादा है। इन वाहनों, विशेष रूप से इलेक्ट्रोलिसिस और हाइड्रोजन भंडारण प्रणालियों के निर्माण के लिए आवश्यक उन्नत सामग्री और तकनीकें महंगी हैं। जल चालित वाहनों की निर्माण प्रक्रियाएं भी अभी तक अनुकूलित नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि अल्पावधि में उत्पादन लागत ऊंची रहने की संभावना है। इससे टेस्ला जैसी कंपनियों या चीन व दुबई की वाहन निर्माताओं के लिए जल चालित वाहनों को आम उपभोक्ताओं के लिए किफायती बनाना मुश्किल हो जाता है। जब तक बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाएं हासिल नहीं हो जाती और तकनीक का उत्पादन सस्ता नहीं हो जाता, तब तक पानी से चलने वाली कारें धनी शुरुआती उपभोक्ताओं के लिए एक विशिष्ट बाजार बनी रहेंगी। जनता की धारणा और उपभोक्ता स्वीकृति का भी मुद्दा है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण ईंधन स्रोत के रूप में हाइड्रोजन को लंबे समय से संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा है। हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है और हालांकि इसके भंडारण और उपयोग के लिए सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, फिर भी जनता इसके जोखिमों को लेकर सतर्क है। यह संदेह जल चालित वाहनों पर भी लागू होता है, जिन्हें अभी भी परिवहन के व्यावहारिक दैनिक साधन के बजाय एक अवधारणा के रूप में देखा जाता है। जनता की धारणा बदलने के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा और विपणन प्रयासों की आवश्यकता होगी, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि हाइड्रोजन ईंधन सेल और जल चालित कारें सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल हैं। जल चालित वाहनों की ओर रुख को गंभीर भू राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने से तेल उत्पादक देशों, जो पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर काफी हद तक निर्भर हैं, पर असर पड़ेगा, जिससे मौजूदा ऊर्जा उद्योग में निवेश करने वाले देशों और उद्योगों का विरोध भड़क सकता है। यह विरोध जल चालित कारों को अपनाने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है और आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में बाधा डाल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सहयोग रसद संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी मददगार साबित होंगे, क्योंकि चीन और दुबई जैसे देश जल चालित वाहन
विकसित करने पर काम कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन उत्पादन भंडारण और ईंधन भरने के मानकों में अंतर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को जटिल बना सकता है। भू राजनीतिक तनाव और बदलते नियामक परिवेश प्रगति में देरी कर सकते हैं। इस बदलाव का दायरा एक और बड़ी बाधा है। ऑटोमोटिव उद्योग बहुत विशाल है, दुनिया भर में लाखों पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन हैं। पानी से चलने वाली कारों में बदलाव के लिए नवाचार और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है, जिसमें समय लगेगा। यह बदलाव कोई त्वरित समाधान नहीं है और इसके लिए सरकारों, निगमों और उपभोक्ताओं के सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता होगी। इन तकनीकी, आर्थिक और राजनीतिक बाधाओं को पार करना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होगी। और हालांकि प्रगति हो रही है, लेकिन जल चालित वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने में पूरी तरह से वर्षों लगेंगे। इससे हाइड्रोजन चालित वाहनों के लिए उन क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसर खुलेंगे जहां बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन संघर्ष कर सकते हैं, जैसे लंबी दूरी के ट्रकिंग, भारी भरकम परिवहन और दूरदराज के स्थान जहां चार्जिंग बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है। हाइड्रोजन का उत्पादन विभिन्न स्रोतों से किया जा सकता है, जिनमें सौर, पवन और जल विद्युत जैसी नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है, जो इसे वास्तव में एक टिकाऊ ईंधन बनाता है। जब हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किया जाता है, तो यह प्रक्रिया पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन से लेकर उपभोग तक शून्य उत्सर्जन होता है। यह हाइड्रोजन को स्वच्छ ऊर्जा और निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर वैश्विक परिवर्तन में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले के रूप में स्थापित करता है। मिराई की सफलता के आधार पर टोयोटा ने हाइड्रोजन तकनीक का विकास जारी रखा है और इसे नए रूपों और अनुप्रयोगों में पेश किया है। कोरोला क्रॉस हाइड्रोजन 2 इसी प्रयास का नवीनतम उदाहरण है। यह एक हाइड्रोजन चालित कार है, मिराई जैसी FCEV नहीं, जो यहां भी उपलब्ध है, बल्कि एक आंतरिक दहन इंजन वाली हाइड्रोजन चालित कार है। यह दर्शाता है कि हाइड्रोजन दहन इंजन पहले के मॉडलों में इस्तेमाल किए गए ईंधन सेल दृष्टिकोण को कैसे पूरक बना सकते हैं और टोयोटा अकल्पनीय तकनीक और नवाचार के साथ दुनिया को किस हद तक हिला सकती है। जहां हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली पैदा करने में अत्यधिक कुशल हैं, वहीं दहन इंजन दृष्टिकोण स्वच्छ परिवहन का एक और मार्ग प्रदान करता है। हाइड्रोजन को सीधे जलाकर टोयोटा मौजूदा आंतरिक दहन इंजन तकनीक का अधिक टिकाऊ तरीके से उपयोग करने में सक्षम है। इससे हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों में बदलाव की लागत कम हो सकती है, क्योंकि यह स्थापित विनिर्माण प्रक्रियाओं और बुनियादी ढांचे पर आधारित है। हाइड्रोजन दहन इंजन में वे कई विशेषताएं मौजूद रहती हैं जिनसे चालक परिचित होते हैं, जैसे कि पारंपरिक इंजन की ध्वनि, अनुभव और प्रतिक्रिया, लेकिन उत्सर्जन काफी कम होता है। उन कार प्रेमियों के लिए जो ड्राइविंग अनुभव में अंतर के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने से हिचकिचाते हैं, हाइड्रोजन दहन एक रोमांचक विकल्प प्रदान करता है जो दोनों दुनिया के सर्वोत्तम पहलुओं को एक साथ लाता है। जब टोयोटा के हाइड्रोजन और हाइब्रिड इंजनों और नियमित गैसोलीन चालित इंजनों के बीच मुख्य अंतर की बात आती है, तो हम इसे नकार नहीं सकते। यह ईंधन स्रोत और दहन प्रक्रिया में निहित है। पारंपरिक गैसोलीन इंजन जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक उत्सर्जन निकलते हैं। हालांकि टोयोटा ऐसे विकल्प विकसित कर रही है जो कम उत्सर्जन के साथ साथ उच्च प्रदर्शन भी प्रदान करते हैं। एक पारंपरिक इंजन दहन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए गैसोलीन पर निर्भर करता है। इसके विपरीत टोयोटा ने अपने पावर ट्रेन के एक प्रमुख घटक के रूप में हाइड्रोजन, जो एक स्वच्छ और कुशल ईंधन है, के उपयोग में महारत हासिल कर ली है। हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन पारंपरिक इंजनों की मूलभूत विशेषताओं को बनाए रखते हुए पर्यावरणीय प्रभाव को काफी कम करते हैं।
गैसोलीन से हाइड्रोजन या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन न केवल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करता है, बल्कि ड्राइविंग के आनंद या इंजन के प्रदर्शन से समझौता किए बिना टिकाऊ परिवहन का मार्ग भी प्रदान करता है। टोयोटा की हाइड्रोजन इंजन तकनीक आधुनिक इंजीनियरिंग सिद्धांतों और ईंधन नवाचारों के एक परिष्कृत संयोजन पर आधारित है। टोयोटा द्वारा हासिल की गई सबसे आश्चर्यजनक प्रगति में से एक हाइड्रोजन ईंधन स्रोत के साथ इंजन के प्रदर्शन को बनाए रखना है। यह सफलता ड्राइवरों को उसी स्तर की शक्ति और प्रतिक्रिया का अनुभव प्रदान करती है जिसकी वे पारंपरिक इंजनों से अपेक्षा करते आए हैं। साथ ही गैसोलीन से जुड़े हानिकारक उत्सर्जन को भी कम करती है। टोयोटा के हाइड्रोजन इंजन डिजाइन का मुख्य आकर्षण एक उन्नत उच्च दाब हाइड्रोजन प्रत्यक्ष इंजेक्शन प्रणाली का उपयोग है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि हाइड्रोजन को इंजन के दहन कक्ष तक कुशलतापूर्वक पहुंचाया जाए, जहां इसे प्रज्वलित करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। उच्च दाब इंजेक्शन ईंधन प्रवाह पर सटीक नियंत्रण प्रदान करता है, दहन प्रक्रिया को अनुकूलित करता है और अपशिष्ट को न्यूनतम रखते हुए अधिकतम शक्ति उत्पादन सुनिश्चित करता है। यह नवाचार सुनिश्चित करता है कि टोयोटा के हाइड्रोजन इंजन गैसोलीन से चलने वाले इंजनों के प्रदर्शन से मेल खा सकें और साथ ही अधिक स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल समाधान प्रदान कर सकें। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैसोलीन की तुलना में कम ऊर्जा घनत्व वाला होता है और इसमें प्रति आयतन कम ऊर्जा होती है। इस चुनौती से निपटने के लिए टोयोटा ने अपने हाइड्रोजन इंजनों को टर्बोचार्जर से सुसज्जित किया है, जो एक महत्वपूर्ण घटक है जो इंजन को हवा को संपीड़ित करने और उसकी ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में सक्षम बनाता है। टर्बोचार्जर यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि इंजन पर्याप्त शक्ति उत्पन्न कर सके, जिससे हाइड्रोजन के कम घनत्व की भरपाई हो सके। वायु अंतर्ग्रहण को संपीड़ित करके और दहन कक्ष में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर टर्बोचार्जर हाइड्रोजन इंजन को त्वरण या शक्ति से समझौता किए बिना पारंपरिक इंजनों के बराबर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है। उच्च शक्ति उत्पादन और कम उत्सर्जन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए टर्बोचार्जर का उपयोग आवश्यक है। टोयोटा के इंजीनियरों ने इस तकनीक को अपने हाइड्रोजन पावर ट्रेन में कुशलतापूर्वक एकीकृत किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि चालक गतिशील और प्रतिक्रियाशील ड्राइविंग अनुभव का आनंद ले सकें और साथ ही यह भी जान सकें कि वे अपने कार्बन पदचिह्न को कम कर रहे हैं। हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन दक्षता और कम उत्सर्जन का एक अनूठा संयोजन प्रदान करते हैं, जो उन्हें पर्यावरण अनुकूल परिवहन के भविष्य के लिए एक आशाजनक समाधान बनाता है। गैसोलीन के विपरीत, जो दहन के दौरान बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक उपोत्पाद उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन स्वच्छ रूप से जलता है। हाइड्रोजन के दहन का एकमात्र उपोत्पाद जलवाष्प है, जो इसे एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प बनाता है, जो पर्यावरण पर परिवहन के प्रभाव को काफी कम कर सकता है। कम उत्सर्जन के अलावा हाइड्रोजन इंजनों में बेहतर दक्षता की भी क्षमता होती है। हाइड्रोजन दहन के अनुकूलन पर टोयोटा का ध्यान यह सुनिश्चित करता है कि उसके इंजन न केवल स्वच्छ हों, बल्कि हाइड्रोजन की प्रत्येक इकाई से अधिकतम ऊर्जा निकालने में भी सक्षम हों। यह दक्षता ईंधन की खपत को कम करने और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को रोजमर्रा के उपयोग के लिए अधिक व्यावहारिक बनाने में महत्वपूर्ण है। जहां हाइड्रोजन इंजन टोयोटा की पर्यावरण अनुकूल रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा है, वहीं कंपनी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड तकनीकों के विकास में भी अग्रणी है। हाइड्रोजन में टोयोटा का विश्वास स्पष्ट है, वहीं कंपनी इलेक्ट्रिक समाधानों के लिए भी उतनी ही प्रतिबद्ध है, क्योंकि वह मानती है कि वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। टोयोटा की इलेक्ट्रिक वाहन श्रृंखला, जिसमें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन दोनों शामिल हैं, स्वच्छ ऊर्जा के विभिन्न रूपों को संयोजित करने में कंपनी की बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करती है। हाइब्रिड सिस्टम गैसोलीन इंजन को
इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ते हैं, जिससे वाहन कम गति पर बिजली से और अधिक गति पर गैसोलीन से चलता है। यह तरीका ईंधन की खपत और उत्सर्जन को कम करता है और साथ ही चालकों की सुविधा भी बनाए रखता है। दूसरी ओर प्लग इन हाइब्रिड वाहन चालकों को बाहरी ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके अपने वाहनों को रिचार्ज करने की सुविधा देते हैं, जिससे उनकी इलेक्ट्रिक ड्राइविंग रेंज बढ़ जाती है और गैसोलीन की आवश्यकता और भी कम हो जाती है। लगभग सभी अन्य पहलुओं में प्लग इन हाइब्रिड CHR नियमित हाइब्रिड CHR के समान ही है। HEV और PHEV के बीच मुख्य अंतर उनकी बैटरी क्षमता और चार्जिंग क्षमताओं में है। HEV एक छोटी बैटरी पर निर्भर करते हैं, जो इंजन और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग द्वारा चार्ज होती है, जिससे वाहन गैसोलीन और इलेक्ट्रिक पावर के बीच निर्बाध रूप से स्विच कर सकता है। हालांकि PHEV में बड़ी बैटरियां होती हैं, जिन्हें बाहरी बिजली स्रोत से चार्ज किया जा सकता है, जिससे गैसोलीन इंजन चालू होने से पहले ही इलेक्ट्रिक ड्राइविंग रेंज बढ़ जाती है। हाइब्रिड तकनीक में टोयोटा के नेतृत्व ने कंपनी को एक पर्यावरण अनुकूल नव प्रवर्तक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा मजबूत करने में मदद की है। टोयोटा प्रियस जैसे मॉडल पर्यावरण अनुकूल ड्राइविंग के मानक स्थापित कर रहे हैं। हाइड्रोजन इंजनों के स्वच्छ संचालन का रहस्य दहन प्रक्रिया में निहित है। जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा उत्पन्न करती है और इसका एकमात्र उपोत्पाद जल वाष्प होता है। यह प्रक्रिया उन हानिकारक प्रदूषकों को समाप्त कर देती है जो आमतौर पर गैसोलीन के दहन से जुड़े होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, एयर पार्टिकुलेट मैटर। टोयोटा के हाइड्रोजन इंजन एक ऐसे भविष्य की ओर एक परिवर्तनकारी कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां वाहन वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग में न्यूनतम योगदान देंगे। HEV और PHEV के क्षेत्र में टोयोटा की सफलता ने कंपनी के लिए और भी अधिक पर्यावरण अनुकूल तकनीकों की खोज का मार्ग प्रशस्त किया है, जैसे हाइड्रोजन से चलने वाली कारें और पानी से चलने वाले इंजन। टोयोटा के हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन केवल उपभोक्ता वाहनों तक ही सीमित नहीं हैं। कंपनी ने अपने हाइड्रोजन दहन इंजनों के साथ मोटर स्पोर्ट्स में भी कदम रखा है, जिससे यह साबित होता है कि पर्यावरण अनुकूल वाहन ट्रैक पर उच्च प्रदर्शन दे सकते हैं। रेसिंग के माहौल में हाइड्रोजन इंजनों ने दिखाया है कि वे पारंपरिक गैसोलीन चालित रेस कारों की शक्ति और गति से मेल खा सकते हैं और साथ ही उत्सर्जन में भारी कमी ला सकते हैं। रेसिंग में हाइड्रोजन इंजनों का उपयोग पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करते हुए ड्राइविंग के रोमांच को बनाए रखने वाले समाधान विकसित करने के लिए टोयोटा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम वीडियो में आगे देखेंगे कि यह कितनी तेज है, क्योंकि मैं इस कार को लॉन्च करने वाला हूं। यह साबित करता है कि स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाले वाहन धीमे या सुस्त प्रदर्शन तक सीमित नहीं हैं और उद्योग में सर्वश्रेष्ठ वाहनों से मुकाबला कर सकते हैं। टोयोटा के विशाल नवाचार के साथ पारंपरिक गैसोलीन कारों और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के बीच का अंतर कम हो रहा है। टोयोटा वाहनों की एक नई पीढ़ी तैयार कर रही है, जो परिवहन के लिए एक स्वच्छ और हरित भविष्य का वादा करती है। जल इंजन, जो हाइड्रोजन ईंधन सेल इंजन भी है, की रासायनिक संरचना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया पर आधारित है, जिससे बिजली और पानी उत्पन्न होता है। इस नवोन्मेषी तकनीक में हमारे वाहनों और उपकरणों को चलाने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है और यह पारंपरिक जीवाश्म ईंधन का शून्य उत्सर्जन विकल्प प्रदान करती है। लेकिन हम इससे पैदा होने वाले खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, हाइड्रोजन से चलने वाले नवाचार और पानी से चलने वाले इंजन बहुत बड़े हैं और हम सभी इस बात से उत्साहित हैं कि टोयोटा इसे हमारे पास कैसे ला रही है। लेकिन यह मत भूलिए
कि चाहे कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसका एक बुरा पहलू भी जरूर होता है। इस नवाचार को लेकर ये मंडराते डर क्या हैं, आप वाकई इसके बारे में जानना चाहते हैं? नई उम्मीदें नई चुनौतियां लेकर आती हैं। हरित परिवहन की अवधारणा स्थिरता पर आधारित है, फिर भी सच्ची स्थिरता हासिल करने के लिए सिर्फ उत्सर्जन कम करने से कहीं ज्यादा की जरूरत है। पर्यावरण अनुकूल वाहनों का निर्माण, चाहे वे इलेक्ट्रिक वाहन हों, हाइड्रोजन से चलने वाली कारें हों या फिर जल इंजन, संसाधनों और ऊर्जा की भारी मांग के साथ आता है, जो उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव पर सवाल खड़े करता है। इलेक्ट्रिक वाहनों में इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट बैटरी प्रबंधन से लेकर बिजली वितरण और मोटर नियंत्रण तक विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होती है। हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन हाइड्रोजन ईंधन सेल और दहन प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए उन्नत इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट प्रणालियों पर भी निर्भर करते हैं। ये प्रणालियां जटिल हैं और सभी प्रकार की ड्राइविंग परिस्थितियों में विश्वसनीय रूप से कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण विकास की आवश्यकता है। विद्युत नियंत्रण इकाई प्रबंधन की जटिलता इन वाहनों के उत्पादन और मरम्मत को और अधिक कठिन और महंगा बना सकती है, जिससे उनकी बाजार क्षमता सीमित हो सकती है। हालांकि हाइड्रोजन ईंधन सेल एक आशाजनक तकनीक है, लेकिन उनका वर्तमान उत्पादन महंगा है। ईंधन कोशिकाओं में प्लैटिनम जैसी महंगी सामग्री होती है, जिसका उपयोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया को सुगम बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन अधिक प्रचलित होते जा रहे हैं, कीमती धातुओं पर निर्भरता कम करने के प्रयास आवश्यक हैं, लेकिन ये अनुसंधान एवं विकास प्रक्रिया को जटिल भी बनाते हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों के कारण हरित वाहन प्रौद्योगिकियों की जटिलता और भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे वाहन निर्माता पर्यावरण अनुकूल कारों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दौड़ रहे हैं, आपूर्ति श्रृंखला की अड़चनें उत्पादन को धीमा कर सकती हैं और उपलब्धता को सीमित कर सकती हैं। पर्यावरण अनुकूल वाहनों के उत्पादन की जटिलता लागत को बढ़ा देती है, जिससे वे अपने गैसोलीन समकक्षों की तुलना में अधिक महंगे हो जाते हैं। हालांकि सरकारी सब्सिडी और कर प्रोत्साहनों ने इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम करने में मदद की है, फिर भी औसत लागत पारंपरिक गैसोलीन चालित कार की तुलना में अधिक बनी हुई है। हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों के लिए भी यही बात लागू होती है, जिनकी कीमत ईंधन सेल उत्पादन और हाइड्रोजन के बुनियादी ढांचे की ऊंची लागत के कारण बहुत ज्यादा होती है। पानी से चलने वाले वाहनों की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाइड्रोजन स्टेशन अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं, यहां तक कि जापान और जर्मनी जैसे हरित प्रौद्योगिकियों में भारी निवेश करने वाले देशों में भी हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन बनाने की लागत ज्यादा है और हाइड्रोजन ईंधन का वितरण गैसोलीन या बिजली की तुलना में ज्यादा जटिल है। बुनियादी ढांचे की यह कमी हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को अपनाने में बाधा डाल सकती है, खासकर बड़े महानगरीय क्षेत्रों के बाहर। टोयोटा का जल इंजन विभिन्न उद्योगों और समाज के विभिन्न पहलुओं के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। जल इंजन से होने वाली तीव्र तकनीकी प्रगति मौजूदा तकनीकों को अप्रचलित बना सकती है, जिससे पेटेंट और बौद्धिक संपदा विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। बड़े पैमाने पर जल इंजनों के विकास और उत्पादन की उच्च लागत निश्चित रूप से पहुंच को सीमित करेगी, जबकि तकनीक की नवीनता के कारण सार्वजनिक स्वीकृति और शिक्षा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। हाइड्रोजन ईंधन सेल पारंपरिक आंतरिक दहन इंजनों या इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों की तुलना में कम टिकाऊ होते हैं, खासकर अत्यधिक कठोर ड्राइविंग परिस्थितियों में। ईंधन सेल के अंदर का कठोर वातावरण, जहां उच्च तापमान और संक्षारक रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, समय के साथ सामग्री को खराब कर सकता है, जिससे ईंधन सेल की दक्षता और जीवन काल कम हो जाता है। यद्यपि पदार्थ विज्ञान में प्रगति सैन्य ईंधन सेल की स्थायित्व में सुधार ला रही है, फिर भी यह सुनिश्चित करने के लिए
और अधिक अनुसंधान और विकास की आवश्यकता है कि हाइड्रोजन वाहन लंबे समय तक गैसोलीन या इलेक्ट्रिक वाहनों जितने ही विश्वसनीय रहें। हाइड्रोजन ईंधन सेल ठंड के मौसम में प्रदर्शन संबंधी चुनौतियों का सामना करते हैं। कमता कम तापमान पर ईंधन सेल द्वारा उत्पादित पानी जम सकता है, जिससे वाहन स्टार्ट नहीं हो पाता या उसकी दक्षता कम हो जाती है। इंजीनियर ठंडे मौसम में ईंधन सेल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कठोर सर्दियों वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है। वाहनों में इस्तेमाल के लिए हाइड्रोजन गैस का भंडारण चुनौतियों से खाली नहीं है। हाइड्रोजन सबसे छोटा और सबसे हल्का अणु है, इसीलिए अगर इसे ठीक से सील न किया जाए तो भंडारण टैंकों से रिसाव का खतरा बना रहता है। वाहनों के लिए आवश्यक ऊर्जा घनत्व प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन को अत्यधिक उच्च दबाव में संग्रहित किया जाना चाहिए। हालांकि आधुनिक हाइड्रोजन भंडारण टैंक मजबूत और सुरक्षित होने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन कुख्यात हिंडनबर्ग आपदा से जुड़े होने के कारण हाइड्रोजन को एक संभावित खतरनाक ईंधन के रूप में आम धारणा कई उपभोक्ताओं के लिए एक मनोवैज्ञानिक बाधा बनी हुई है। जिन क्षेत्रों में हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन मौजूद हैं, वहां हाइड्रोजन ईंधन की कीमत आमतौर पर गैसोलीन या बिजली की तुलना में ज्यादा होती है। इसकी एक वजह हाइड्रोजन के उत्पादन, परिवहन और भंडारण की लागत है, जिसका बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर टोयोटा पर्यावरण अनुकूल परिवहन में अग्रणी बनकर उभरी है, जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक दोनों तकनीकों का लाभ उठा रही है और एक आशाजनक हरित भविष्य जल इंजन का भी हरित विकल्पों की ओर रुख करते हुए इंजन के प्रदर्शन को बनाए रखते हुए टोयोटा के अभिनव दृष्टिकोणों ने इसे पारंपरिक आंतरिक दहन इंजनों से अलग खड़ा किया है और कंपनी को टिकाऊ गतिशीलता में अग्रणी के रूप में स्थापित किया है। चल इंजन एक और भी उल्लेखनीय उपलब्धि होने का वादा करता है। पानी से निकाले गए हाइड्रोजन की शक्ति का लाभ उठाकर टोयोटा का लक्ष्य एक ऐसा इंजन बनाना है जो न केवल शून्य उत्सर्जन वाला हो, बल्कि अपनी क्षमताओं में भी लगभग असीमित हो। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां वाहन धरती के सबसे प्रचुर संसाधन पानी से बिना 1 ग्राम भी उत्सर्जन किए चल सकें। यही वह सपना है जिसे टोयोटा साकार कर रही है। टोयोटा की इस तकनीकी सफलता पर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपनी स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो पर क्लिक करें, आपको यह पसंद आएगा।